आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ वर्डप्रेस की जो टूल्स एंड सेटिंग्स में कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जिनका आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। और उसके बाद फिर हम इसी हमारी क्लास में मूव करेंगे माइग्रेशन पे कि हम एक वेबसाइट की जो बैकअप्स हैं वो किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं और उनका यूज़ क्या होता है अगर हमने एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ट्रांसफ़र करना हो तो फिर हम वो किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बता देता हूँ जो वर्डप्रेस में पहले हमने इनका ओवरव्यू दिया था, लेकिन आज इनको थोड़ा मज़ीद इनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास टूल्स का ऑप्शन है एक, और इसमें आपके पास अवेलेबल टूल्स हैं सारे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ और एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, इरेज पर्सनल डाटा। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। इंपोर्ट यानी कि अगर आपने किसी एक साइट पे इंपोर्ट करना हो डाटा, अगर हमने किसी और साइट से डाटा इंपोर्ट करना है इस वेबसाइट पर तो हम इस टूल को यूज़ करेंगे, और अगर हमने एक्सपोर्ट करना है इधर से कोई डाटा मूव कराना है तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे। ये अभी हम करते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं। ये हमारे पास है एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, जब आप इस स्क्रीन पर आते हैं, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, तो आपको इधर ऐड डाटा एक्सपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, आपको एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ती है आपके जो वर्डप्रेस को। जब आप वर्डप्रेस को एक मैसेज देते हो कि मुझे ये रिक्वेस्ट जो है आप उसे सेंड करते हो, तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम आपका एक जो है जनरेट करता है, आप एक्सपोर्ट करता है इस पर्सनल डाटा को। तो इधर आपको क्या चाहिए होता है, इधर आपको यूज़र नेम और ईमेल, आपको ईमेल चाहिए या आपके वर्डप्रेस का यूज़र नेम चाहिए। ठीक है, यह जो आपने वर्डप्रेस में अपना ईमेल दिया हुआ है आप वो यहाँ पर पुट करें, और देन आपको ये सेंड पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट कंफर्मेशन ईमेल, अगर ये चेक है तो जैसे डाटा इनिशिएट हो जाएगा, डाटा एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो जाएगा, तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भी रिसीव हो जाएगी आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल होगा उस पर। तो अभी हमारे पास यूज़र नेम है, तो हम यूज़र नेम अपना टाइप कर देते हैं 123। अच्छा, जब हमने ये टाइप किया तो अब हमारे पास ये ऑप्शन जो है सेंड रिक्वेस्ट का, अब हम सेंड करेंगे एक रिक्वेस्ट। ठीक है, इस टाइम पे मेरे पास एक ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। एन इनकम्प्लीट पर्सनल डाटा रिक्वेस्ट फॉर दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, आप इसको रिमूव कर दें, और अगर आपके पास पहले से कोई इनिशिएटेड है, और नेक्स्ट अभी आपके पास कुछ भी नहीं है किसी भी वेबसाइट पर, अगर आपके पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, लेट्स सपोज आपको दिखा दूं, यूज़र्स में, ऑल यूज़र्स में अगर आपके पास इधर मल्टीपल यूज़र्स हैं, अभी हमारे पास इस टाइम पर सिर्फ एक यूज़र है। ठीक है, ये एडमिन 123, ये अभी हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है इसका, और ये हमारे पास एक है, और इसके अंडर में 9 पोस्ट हुई भी है। ठीक है, और ये इसका ईमेल एड्रेस है। तो अगर आपके पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, कोई एडिटर है, कोई किसी का डिफरेंट रोल है, तो कोई और एडमिन भी हो सकता है अगर आप बना सकते हैं, या सब्सक्राइबर है, कस्टमर है, तो ये सारे जब इसको आप जब पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो इधर जितने अकाउंट्स होंगे उन अकाउंट्स को आपने एक्सपोर्ट करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, इधर एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे और सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, जिसको आप अपना यूज़र नेम देंगे 123, जो भी आपका यूज़र नेम होगा वर्डप्रेस डैशबोर्ड का। तो इसको सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, वन रिक्वेस्ट, ये देखें कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इनिशिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये आपको मैसेज मिल गया कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इनिशिएट हो गई है। ठीक है, और ये आपकी जो रिक्वेस्टर था वो कौन था, ये ईमेल है जो एडमिन है। ठीक है, आप उसने रिक्वेस्ट की, और डाउनलोड पर्सनल डाटा, या कंप्लीट रिक्वेस्ट। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, ये स्टेटस है। जब आप इसे कंप्लीट करोगे तो ये पेंडिंग से मूव कर जाएगा। 1 सेकेंड्स अगो जो है ये आपने इनिशिएट की है, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चेक करेंगे अगर हमारी नीड के हिसाब से सारा डाटा अवेलेबल है, देन हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। ओके, दिस यूज़र पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट फाइल वाज डाउनलोडेड। ओके, इसको अब हम क्या करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी के किसी फोल्डर में सेव करेंगे, और मैं इसको अभी सेव करता हूँ। अच्छा, सेव करने के बाद हम जाएंगे उसी फोल्डर में और इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसको हम कर देते हैं, अनजिप कर देते हैं, और अनजिप करने के बाद देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है।
ये हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं, एक है जेसन फाइल, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें अब आप देखें हमारे पास पर्सनल डाटा सर एक्सपोर्ट। डैशबोर्ड यस। शो हो रहा है। क्या? डैशबोर्ड शो हो रहा है। अच्छा, 1 मिनट। अब हमारे पास इधर हमारे पास जेसन फाइल जो है उसके अंदर हमारा ये देख सकते हैं आप सारा कुछ लिखा हुआ। आपका जो पर्सनल डाटा है वो इस जेसन की फॉर्मेट में आपको रिसीव हो गया है, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या चीज़ें हैं, ये सारी आपकी जो वेबसाइट की कुछ डिटेल्स हैं, कुछ अपलोड्स, और उसके अलावा जो है आपकी पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन होगी यूज़र्स की, ठीक है, और कुछ लिंक्स होंगे, ठीक। ये आपको मैं अभी दूसरे फॉर्मेट में भी दिखा देता हूँ। ये आप देख लें यूआरएल, ये जहाँ पे मेरा माउस है, यूआरएल आगे वैल्यू, और देन आगे आपको ये HTTPS लगा के एडमिन फलां फलां, और ये आपको एक यूआरएल क्रिएट किया हुआ है ये इधर तक, ठीक है। ये .png जहाँ पे मेरा माउस है और ये इन्वर्टेड कॉमाज हैं, इसके पीछे ये सारा जो है ये यूआरएल है एक किसी पर्टिकुलर कोई भी इमेज होगी या कोई भी पोस्ट होगी। जब आप इसको इधर से ये HTTPS से लेके इधर तक कॉपी करके चेक करना चाहेंगे तो ये आपको ये पता लग जाएगा कि ये कौन सा डाटा इसमें एक्सपोर्ट हुआ हुआ है, ठीक है, पर्सनल डाटा में। तो ये आपके पास सारी रिक्वेस्ट हैं, और जैसे अबाउट, डिस्क्रिप्शन, अभी मैं आपको इसको जेसन फाइल के अलावा जो है इसको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास नेक्स्ट फाइल है index.html। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास इधर लिखा हुआ आ रहा है पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट, ठीक है। टेबल कंटेंट्स क्या है, अबाउट, यूज़र्स, कम्युनिटी, इवेंट्स और सेशन टोकन्स एंड मीडिया, ठीक है। मीडिया के आगे नंबर लिखा हुआ है और सेशन टोकन, एंड देन आपको क्या दिया हुआ है, अबाउट। पहले आप इसको देख लें। अबाउट में आपको क्या है, एक रिपोर्ट जनरेट हुई है, वो डेफिनेटली जो हमारा यूज़र है जिसने इनिशिएट की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, फॉर साइट, स्लाइसेंट्स, ठीक है, ऐड यूआरएल, डेट क्या है, ये आपको समटाइम एक्सपोर्ट करना पड़ता है, क्लाइंट भी डिमांड करते हैं या डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखें आपका यूज़र कौन सा है, यूज़र आईडी है 1, और यूज़र का नेम क्या है, यूज़र लॉगिन नेम, ठीक है, जिस अकाउंट से जिस नंबर से वो लॉगिन कर सकता है यूज़र, ये वो है यूज़र नाइस नेम। और जो हमारा ईमेल वर्डप्रेस में रजिस्टर है वो ईमेल है ये, और जो हमारा यूज़र का यूआरएल है वो यही है, ठीक है। बाकी डिस्प्ले नेम, ये सारी चीज़ें आप देख लें। कम्युनिटी इवेंट्स लोकेशन, ठीक है, यूज़र लोकेशन डाटा यूज फॉर द कम्युनिटी इवेंट्स इन वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ डैशबोर्ड, ठीक है। ये आपका आईपी एड्रेस है उसमें फॉर कम्युनिटी पर्पस। और देन है आपका सोशल सेशन टोकन्स, ठीक है। ये आपका एक्सपायरी देखें आप, ये 13 सितंबर और ये टाइम है, ठीक है। और उसके बाद कुछ आईपी एड्रेस जैसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी इधर होगी ये सारी इस तरह से आप देखें, लास्ट लॉगिन, यूज़र एजेंट, आईपी एक्सपायरी, ठीक है। तो ये सारा इस तरह का डाटा मिलेगा आपको। अच्छा, आगे इनका डिस्कस फर्दर करेंगे। मीडिया जो है, ये मीडिया में देखें आप 357, ठीक है। और यूज़र मीडिया, अभी हमारे पास देखें ये यूआरएल है एक, मैं इसको भी ओपन करके देखता हूँ तो ये मुझे क्या डिस्प्ले कराता है, ठीक है। और इसको भी हम ओपन कर देते हैं। अब देखें ये हमारे पास इस तरह का प्लेस होल्डर है, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ अभी डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ये एसवीजी में कोई इमेज है, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज़ करके कोई नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको ओपन कर दूं, हाँ देखें, तो ये हमारा जो है ये पर्सनल डाटा कहाँ से आ रहा है, WP-कंटेंट अपलोड्स और 2021, ठीक है। ये इतना पुराना डाटा कहाँ से आ रहा है ये, ठीक है। और हम अब 21 में तो बैठे नहीं हैं, तो ये इतना पुराना डाटा हमारे पास हमारी साइट पर क्यों आ रहा है और ये कहाँ से आ रहा है। ये इसकी रीज़न पता है क्या है, इसकी रीज़न ये है कि आपकी थीम में जो पर्सनल पुराना डाटा, डेफिनेटली थीम काफ़ी टाइम से बनी हुई है। अब देखें 2017 का भी डाटा आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और हमारी इसी साइट पे है, जबकि हमारी साइट इतनी पुरानी नहीं है। और इसको भी हम व्यू कर लेते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास ओल्ड डाटा पड़ा हुआ है, वो हमारे इस थीम की वजह से है, ठीक है। और नेक्स्ट अभी आप देखें ये 2021 में है और 2021 और 2024, ठीक है। 2024 में ये आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपके पास पर्सनल इस टाइम पर ये कुछ अवेलेबल है डाटा। अभी आप देखना, ये हमारी इमेज जो अभी फ्रंट पे डिस्प्ले कर रही है, जिसको हम अभी जिस पे काम कर रहे थे, अभी हमने उसको एक डेमो को इंपोर्ट किया, तो डेफिनेटली वो जब हमने इंपोर्ट किया तो हमारा एक सिस्टम को तो न्यू डेट अलाउ हो गई ना कि आप ये अब ये थीम अब इस टाइम पे एक नई वेबसाइट पे इसकी प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये इस वजह से जो है ये हमारी जो इमेज है ये 2024 में डिस्प्ले कर रही है।
तो अभी हम इसको देखते हैं। ये हमने अपलोड नहीं की, अपलोड पहले की हुई भी है, और डेफिनेटली ये थीम में अपडेट्स भी हुई हैं 2024 में। और ये देखें हमारी ये इमेजेस हमारी इस टाइम पर पर्सनल डाटा में इधर काउंट हो रही हैं। ठीक है, तो ये था पर्सनल डाटा हमारे पास। और अभी हम कुछ और देखते हैं जो हमारे पास इधर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हैं। ठीक है, जब मैं इधर इंपोर्ट पे क्लिक करूं तो इधर मेरे पास क्या है, इधर मेरे पास एक ब्लॉगर के लिए इंपोर्ट पोस्ट कमेंट्स एंड यूज़र फ्रॉम अ ब्लॉगर ब्लॉग। ठीक है, जो ये blogger.com है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, इधर से अगर आपने कुछ इंपोर्ट करना है तो आपको ये क्या है, आप इसको इंस्टॉल करें और देन आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी पोस्ट कमेंट्स और यूज़र्स। ठीक है, फ्रॉम ब्लॉग। ये जो आपका इधर ब्लॉग बनाया हुआ है तो उस पर आप उसका डाटा इधर लेके आ सकते हैं। कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर, कन्वर्ट एग्जिस्टिंग कैटेगरीज टू टैग्स। ठीक है, अपनी कैटेगरीज को आप टैग्स में कन्वर्ट कर लो या अपने टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट कर लो सेलेक्टिवली। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। लेट्स सपोज मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास रन इंपोर्टर का हमें इस तरह का ऑप्शन मिलेगा सब पे। जब हम इनको ये अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इंस्टॉल हुए हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं जब इस रन इंपोर्टर पे क्लिक करूँगा तो हमें क्या कह रहा है, हमारे पास चूज़ एन XML फाइल। ठीक है, XML की फ़ाइल टू अपलोड, देन क्लिक अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट। ठीक है, और मैक्सिमम ये साइज़ होगा। ठीक है, चूज़ फ्रॉम फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर। आप एक XML की फॉर्मेट में एक फ़ाइल चूज़ कर सकते हैं जिसको आप इस साइट पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं। सही है, तो इसमें आप देख लें, आप अपलोड योर ब्लॉगर एक्सपोर्टेड। इसका क्या मतलब है कि आप ब्लॉगर से डाटा एक्सपोर्ट करोगे XML में। वो फाइल जो है वी विल इंपोर्ट द कंटेंट, उस फाइल का जितना भी कंटेंट होगा, ठीक है, वो सारा के सारा जो है इधर इंपोर्ट हो जाएगा इस वेबसाइट पर। तो XML बेसिकली इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। HTML और XML जो है इसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो इसके अंदर का डिफरेंस आप लोगों को भी पता होना चाहिए। HTML जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज़ होती है, लेकिन जो XML है वो बेसिकली एक डाटा को स्टोर करने की भी कैपेबिलिटी रखती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं HTML। ठीक है, what is the difference between XML and HTML? The core difference between HTML and XML in their tags। ठीक है, जो मेन डिफरेंस है, कोर डिफरेंस, वो इनके टैग्स में है। आगे क्या लिखा हुआ है, HTML हैज़ प्री डिफाइंड टैग्स। HTML के पास प्री डिफाइंड टैग्स हैं दैट एवरीवन कैन यूज़ हैज़ टू यूज़। मतलब कि HTML में ये मैसेज क्या कह रहा है कि HTML में प्री डिफाइंड टैग्स हैं जो कोई भी यूज़ कर सकता है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, यू कांट मेक अप यूर ओन टैग्स। मतलब हम अपने टैग्स नहीं बना सकते HTML के केस में। योर ओन टैग्स वाइल राइटिंग HTML। ठीक है, जब आप HTML लिख रहे होंगे तो आप अपना टैग नहीं बना सकते। इन कंट्रास्ट XML यूजेस, इसमें आप कस्टम टैग्स जो है वो बना सकते हैं। यू कैन डिफाइन एज डॉक्यूमेंट क्रिएटर। ठीक है, और नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं कुछ। इसमें आप देखें HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। ये यूज़ होती है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए एंड वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, इट इज़ मार्कअप लैंग्वेज, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते, ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसको सीखने के बाद आप प्रोग्रामर नहीं बन गए, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज नहीं है ये, लेकिन ये है कि आप ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। और जो XML है, XML जो है वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, इज़ वर्सटाइल मार्कअप लैंग्वेज डिज़ाइन फॉर कैरिंग एंड स्टोरिंग डाटा। जो मैं आपको बात कर रहा था कि ये डाटा को स्टोर भी करती है। ठीक है, आपका जो HTML है वो स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होती है, लेकिन जो XML है वो आपका डाटा भी स्टोर करती है। इट अलाउज यूज़र टू डिफाइन देयर ओन टैग्स, custom tags, making it highly flexible. XML is often used. XML is also used to create web pages, web application। और ये ये वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स की बात कर रहा है, और ये मोबाइल एप्लीकेशंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जो नेटिव एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग आती है या कोटलिन प्रोग्रामिंग आती है तो उसके अंदर XML जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, और आपका जो डिज़ाइन है वो सारा XML में हुआ होता है। एक मोबाइल की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है और उसके जो हम जावा में एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसका डिज़ाइन हम अक्सर जो है XML में ही कर रहे होते हैं।
अच्छा, तो ये बाकी इसके बारे में आप पढ़ लेना। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या कह रहा है, दिस विल कंटेन ऑल योर पोस्ट कमेंट्स कस्टम फील्ड्स टर्म नेविगेशन मेन्यूज एंड कस्टम पोस्ट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि अगर आप पोस्ट पर क्लिक करते हो तो आपको इधर, अब ये क्या कह रहा है, कैटेगरीज। ठीक है, हमारे पास ये ऑल सिलेक्टेड है, डेकोरेशन है, डिज़ाइन, ट्रेंड्स, फर्नीचर, इंस्पिरेशन। आप अगर ऑल पे सेलेक्ट करते हो तो इट मीन्स कि सारी कैटेगरीज जो हैं क्या होंगी, एक्सपोर्ट होंगी। ठीक है, ऑथर जो है वो ऑल है। ठीक है, अभी हमारे पास एक है, मल्टीपल हो सकते हैं, तो ऑल सेलेक्ट है। स्टार्ट डेट, आप कौन सी डेट से स्टार्ट करना चाह रहे हो। अब देखें हमारे पास 2017 का डाटा पड़ा हुआ है, जब भी हमारा जो अभी हमने पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट किया उसमें भी शो हो रहा था। ठीक है, अच्छा, ये आप जिस डेट से करना चाहते हैं वो डेट देंगे, एंड डेट देंगे। लेट्स सपोज मैं इसको इधर से ये 2024 और स्टेटस जो है ऑल। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, पब्लिश। ठीक है, पब्लिश का क्या मतलब कि जो आपकी पोस्ट इधर लाइव है, मतलब कि आपकी एक वेबसाइट पर जो पोस्ट लाइव है, आप वो पोस्ट अगर इसमें शामिल उसको करना चाह रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऑल पे ही रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पेजेस, जब अभी इस पे जब सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ यही इंपोर्ट होंगी, एक्सपोर्ट होंगी। ठीक है, और पेजेस को करना है तो आप पेजेस पे क्लिक करेंगे तो पेजेस होंगे। अभी हम पोस्ट के साथ जा रहे हैं, तो पोस्ट में जब हम इसको एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये डाउनलोड एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसको अब हम कर देते हैं सेव। अभी आप देखें हमारे पास इस टाइम .xml, ठीक है, ये हमारी जो फाइल की एक्सटेंशन है, ये XML की एक्सटेंशन है। इसको मैं सेव करता हूँ, ये HTML नहीं होगी, ये XML में होगी। अभी आप देखें हमारे पास इस टाइम पर ये फ़ाइल है, और इसको मैं थोड़ा इधर करके आपको दिखा देता हूँ। XML फाइल है और इसको मैं एडिट कर लेता हूँ इसमें। तो अब आप देखें हमारे पास जो HTML है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें आप देख लें, इसके जो टैग्स और इसको जो लिखने का तरीका है वो डिफरेंट है, और जो HTML है उसको लिखने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पर देखें आप कुछ URLs लगे हुए हैं, ठीक है, बाकी उसके अलावा कुछ पर्सनल डाटा, कुछ डेट्स वगैरह। ठीक है, और नेक्स्ट आपके ये कुछ टैग्स लगे हुए हैं, साथ साथ आपका पर्सनल डाटा, कैटेगरीज, पोस्ट टैग। अब ये क्या करेगा, ये अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पास एक सिंगल फाइल है, .xml की एक सिंगल फाइल है। इसके अंदर 1 मिनट, ये हमारे पास .xml की एक सिंगल फाइल है। ठीक है, आपको देखने में ये लगेगा कि ये एक सिंगल फाइल क्या कर सकती है। सही है, मतलब कि इस सिंगल फाइल में ना कोई प्रोजेक्ट है, एटलीस्ट अगर एक वेबसाइट है तो उसके अंदर HTML होगा, CSS होगा, PHP की फाइलें होंगी, सारी मिलके एक वेबसाइट को चला रही होंगी। तो ये मेरे पास एक सिंपल फाइल है .xml की। तो ये क्या करेगी, ये आपकी जितनी पोस्ट इस टाइम पे आपकी वेबसाइट पर लाइव हैं, ये जितनी भी इस वेबसाइट पे आपकी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं मेरे पास अवेलेबल हैं, जैसे ये सारे, जैसे सीरम एंड ऑयल्स, ठीक है, ये ऑर्गेनिक्स क्रीम एंड फेशियल क्लींजर। तो ये जितनी चीज़ें हैं ना पोस्ट की हुई हैं हमने, ये सारी के सारी जो पोस्ट हैं इनका सारा URL डाटा पूरा के पूरा इसके अंदर हमारे पास एक्सपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, कोई लिंक आपको दिखाता हूँ इधर से ओपन करके। ये मेरे पास है कुछ ग्रीन इंटीरियर, 1 मिनट, इसको मैं कॉपी करके, ठीक है। अब देखें आप, आपके पास ये क्या है, ये एक पोस्ट है, ठीक है, और इसके अंदर एक इमेज लगी हुई है, और इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है, नेक्स्ट इमेज है, ये सारा कुछ, ये कहाँ से, अब आप इसको एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, जब आप इसको नए सिस्टम पे अपडेट करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं भी आपको इसमें कुछ और दिखाता हूँ। ये देखें पोस्ट आईडी, आपकी जो पोस्ट की आईडी है ना 1 2 3 4 है। तो इधर मैं आपको दिखा दूँ, अगर मेरे पास अवेलेबल हो पोस्ट आईडी आएगी इधर। हाँ, ये देखें, जब मैं इस पर ना 1 मिनट, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मेरे माउस को आप देखें, मैंने एडिट पोस्ट पे क्लिक किया, और आप नीचे देखें, आपने ना लेफ़्ट साइड वाले बिल्कुल बॉटम में देखें, आपके पास ये एक HTTPS और admin.sliceand से एक URL बना हुआ आ रहा है, स्काई कलर की समझ लें कि एक पट्टी सी बनी हुई है, उसके अंदर post.php, उसके आगे पोस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये क्या है, ये पोस्ट की आईडी है। ठीक है, ये आपके पास एंड एक्शन इक्वल एडिट का निशान आ रहा है आपके पास, ठीक है, ये साइन लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल आप जो है इसको, जहाँ पे ये 23 जुलाई लिखा हुआ है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 जो है ये एक आईडी है, और ये कहाँ है, अभी देखें आपका सारी पोस्ट का आपका डाटा इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है,
और नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डर्स और पोस्ट टैग कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी क्या है, पोस्ट की कैटेगरी क्या होगी, वो ये इस कैटेगरी में आपकी पोस्ट हुई हुई है। अभी हम ये भी देखते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हमारी कैटेगरी थी 1 मिनट, इसको हम हाँ देखें ऊपर, ये आपके पास ऊपर कैटेगरी आ रही है और सेम कैटेगरी आपके पास इधर एक्सपोर्ट हुई हुई है। मतलब आप इसको जैसे इधर से एक्सपोर्ट करेंगे और न्यू साइट पे इंपोर्ट करेंगे एज इट इज़, ये ऐसे ही आपकी वेबसाइट पे शिफ्ट होगी। 1 मिनट, आप होल्ड करना 2 मिनट, एक कॉल आ रही है। हाँ जी, वॉइस क्लियर है? जी सर। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ये सारी जो है पोस्ट के हवाले से जितनी जो भी पेजेस होंगे, डेफिनेटली पेजेस की सारा डाटा होगा पेजेस का। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से एक्सपोर्ट करना है, इनको एक्सपोर्ट करके न्यू साइट पे जाना है, उधर आपने इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, और ये सारी सेम चीज़ें आप जब इसको, अभी पता है क्या करें आप, ये आपको दिखाने का मकसद क्या है, आप इनको एक्सपोर्ट करेंगे न्यू साइट पे, आप इसको इंपोर्ट करेंगे। जब आप इंपोर्ट करेंगे ना, तो आपके पास किस किस्म का कोई इशू आता है तो वो फिर आप मुझे बताएंगे, ताकि मुझे पता लगे कि आपने प्रैक्टिस की है। वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी, अगर मैं डिस्कस कर दूं तो फिर तो आपको डेफिनेटली फिर फ़ायदा नहीं है। आप इसको एक्सपोर्ट करें अपने डैशबोर्ड से, जैसे मैंने इसको एक्सपोर्ट किया। ठीक है, डाटा डाउनलोड करने के बाद आप जाएं अपने इंपोर्ट वाले फीचर में, न्यू साइट पे, अपने लोकल होस्ट में भी न्यू साइट क्रिएट कर सकते हो, उधर जाएं, उधर इसको इंपोर्ट करें, और उसके बाद इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या किस किस्म का एरर आता है, आपको क्या कहता है कि क्या चीज़ फ़िक्स करें क्या ना करें, वो आप मुझे बताना। ठीक है, या अगर आप उसको फ़िक्स करते हैं तो फिर आपको वो भी मुझे बताना है आपने कि आपने क्या एरर फेस किया और क्या नहीं किया। ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें अब आप एक साइट से, इस डोमेन से इसको कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और न्यू डोमेन पे जाके शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या जो है प्रॉब्लम आती है वो आप मुझे बताना। ठीक है, बाकी पेजेस हैं, पेजेस को भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए। जैसे इवन स्लाइड्स हैं, तो आप स्लाइड्स को भी कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो है, जो प्रोडक्ट्स हैं, तो आप सारा डाटा आप जो है, ये मीडिया है जैसे, इसको मैं आपको थोड़ा सी एग्जांपल इसकी भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये भी एक अहम चीज़ है। सही है, ये आप देख लें आप सारा, इसके अंदर क्या है, ये हमारी कुछ इमेजेस हैं। ठीक है, ये इधर से लेके ये कुछ लिंक्स हैं, उसके अलावा आपके पास कुछ जो भी डेट होगी, डाटा आपने पब्लिश किया होगा। अब देखें आप, जो आपके पास इज़ परमा जो लिंक है हमारे पास, वो ये PNG तक आ रहा है। ठीक है, ये आपका इधर अपलोड्स में पड़ा हुआ है फोल्डर, WP कंटेंट और अपलोड्स। ठीक है, ये अभी ये अपलोड्स में है, इसको आप देखना 1 मिनट, और इसको भी देखें, अपलोड्स में पड़ा हुआ है डाटा। ठीक है, और इसकी जो आईडी है वो ये है, और ये भी आपका अपलोड में पड़ा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब इसको इधर से एक्सपोर्ट करेंगे, न्यू साइट पे इंपोर्ट करेंगे, फिर आपने मुझे इसकी प्रॉब्लम आपको बतानी है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ना हमारा URL क्या है, admin.slicend.com WP content uploads। ठीक है, तो ये अगर आप किसी न्यू डोमेन पे अपलोड करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम आता है, अगर ये वर्क करता है या नहीं करता, या इसी सेम डोमेन पे काम करता है, आपको ये चीज़ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से क्लियर करवाना चाह रहा हूँ मैं। बताने के लिए 1 मिनट नहीं लगेगा, विद इन 20-30 सेकेंड आपको बता दूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप एक प्रैक्टिकल इसको करें कि इस इधर का डाटा आप किसी साइट पे अप्लाई करें। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसकी सेटिंग्स को देख लेना बाकी। और अब हम चलते हैं कुछ माइग्रेशन वाली चीज़ों को डिस्कस करते हैं।